अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। दोस्तों, आपने NFT का नाम अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। NFT क्या है, कैसे वर्क करता है, इससे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो को मजीद आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मेटावर्स के बारे में जानते हैं तो आपको NFT के बारे में जानना भी ज़रूरी है। कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान अल्फाज में आपको गाइड करूं NFT के बारे में। इससे पहले मैं ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर और मेटावर्स के ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं NFT की। दोस्तों, NFT बेसिकली एक डिजिटल आर्ट वर्क है और ये डिजिटल आर्ट वर्क जो है इसकी मलकियत को बेचा भी जा सकता है, यानी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कोई भी ऐसा डिजिटल आर्ट वर्क जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो और वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड हो, वो इस कैटेगरी में आता है। बेसिकली NFT जो है इसका मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन या नॉन रिप्लेसमेंट टोकन। अब ये फंजिबल और नॉन फंजिबल क्या होता है ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक 500 रुपए का नोट है और इसी तरह एक 500 का नोट आपके किसी दोस्त के पास है। तो अगर आप अपना नोट अपने दोस्त से एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। 500 का नोट 500 का ही रहेगा। आप चाहें तो आप उसको उसके 5 नोट 100 रुपए के भी उसको दे सकते हैं एक्सचेंज करके, तो वो भी वैल्यू में सेम ही रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास 500 का जो नोट है उसके ऊपर आप किसी सेलिब्रिटी से सिग्नेचर करवा लेते हैं और फिर आप से अगर आपका दोस्त कहता है कि जी मुझे वो 500 का नोट रिप्लेस कर दो, मेरा ले लो और अपना नोट मुझे दे दो, तो क्या आप ये एक्सचेंज करेंगे? तो यकीनन आप नहीं करेंगे या उस वैल्यू में नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका जो नोट है वो 500 का नोट तो है लेकिन उसके ऊपर अब एक सिग्नेचर हो गए हैं किसी सेलिब्रिटी के, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। आप उसको कभी भी रिप्लेस नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आप उसको ज्यादा पैसों में बेच दें, 500 का नोट 5000 में आप उसको बेचें, तो नोट के ऊपर सिग्नेचर आने के बाद ये नोट जो है वो नॉन फंजिबल हो जाएगा। जबकि अगर इसकी वैल्यू सेम रहती, इस पर सिग्नेचर नहीं होता, तो वो एक आम सा नोट था और वो किसी के पास भी हो सकता है, तो उसको आप फंजिबल कह सकते हैं। यानी इसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। या इस तरह कोई भी चीज अगर ऐसी है जिसकी कोई एक खास वैल्यू हो जाए, जिसका डुप्लीकेट ना बनाया जा सके, तो वो नॉन फंजिबल के जुमरे में आएगा। तो ये तो था नॉन फंजिबल। अब हम बात करते हैं टोकन क्या चीज है। यानी नॉन फंजिबल तो समझ में आ जाता है, लेकिन टोकन बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन है, एक यूनिक आईडी है। यानी आप अपने उस नोट को या अपने उस एसेट को, किसी भी चीज को अगर आप किसी डिजिटल आईडी के साथ मुंसलिक कर देते हैं तो फिर वो टोकन बन जाता है। और बेसिकली वो जो आईडी है या जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही जो है सेल आउट किया जाता है, या उसको लेने के बाद आप उस चीज के मालिक बन जाते हैं, आपके पास मलकियत आ जाती है उस चीज की। तो दोस्तों, यही चीज NFT कहलाती है। आप किसी भी चीज का NFT बना सकते हैं, चाहे वो कोई म्यूजिक हो, चाहे वो कोई एनिमेशन हो, चाहे वो कोई आपका ग्राफिक वर्क हो, कोई भी चीज हो जिसको आप डिजिटली रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बेसिकली वो आपकी कॉपीराइट हो जाती है चीज, और उसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं या किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज यूनिक होगी, वैसी किसी दूसरे के पास नहीं होगी। तो आप किसी भी चीज का NFT बना सकते हैं। और ये NFT जो है बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करती है। ये ब्लॉकचेन जो है बेसिकली वर्क करती है इथेरियम के ऊपर। इथेरियम आपको मालूम होगा कि एक डिजिटल करेंसी है, जिस तरह बिटकॉइन है। तो सेकंड नंबर के ऊपर जो लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है वो इथेरियम है, और इसी इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर NFT जो है वो सेव की जाती है। और मजे की बात यह है कि अगर आप अपनी NFT बना लेते हैं और उसको आप सेल आउट करते हैं, तो आप अपनी एक उस पर प्राइस सेट करते हैं और बाकायदा इस पर बिट होती है, और उस NFT को सेल करने के ऊपर तो आपको पैसे मिलेंगे ही, लेकिन अगर जो इसको बाय कर रहा है वो आगे अगर उसको सेल आउट कर लेता है तो उसके ऊपर आपको मजीद 10% एज ए रॉयल्टी मिलेंगे। और फिर अगर वो मजीद आगे कहीं सेल आउट करता है मजीद लोगों को, तो जितनी दफा बिकती जाएगी NFT आपकी, तो उसके ऊपर आपको 10% रॉयल्टी मिलती जाएगी। तो बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है जिसके अंदर आप अपनी NFTs को सेल कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमा सकते हैं। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, और आपकी उस NFT को, उसकी ऑनरशिप को वेरीफाई किया जा सकता है। अब हो सकता है कि आपके माइंड में एक सवाल आ रहा हो कि जब NFT को देखा जा सकता है, उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है,
तो उसको जब जो भी मीडिया फाइल है या जो भी चीज है, जो भी आपका आर्ट वर्क है, उसको NFT की सूरत में तब्दील करने की क्या जरूरत है, जब इसको ऑलरेडी आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी मिसाल जो है वो मैं आपको इस तरह देता हूँ कि जैसे मोनालिसा की पिक्चर है, उसकी जो असल है वो तो किसी म्यूजियम के अंदर महफूज है, लेकिन उसकी जो कॉपीज हैं वो आपको हर जगह मिलेंगी, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो कहीं आपको बुक शॉप पे मिल जाएगी तस्वीर, आप उसकी फोटो कॉपी करा सकते हैं, आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और उसको अपने घर पे सजा सकते हैं, लेकिन वो असल तो नहीं होगी। असल जो है वो म्यूजियम में ही रखी हुई है, उसकी वैल्यू है, जबकि उसकी कॉपी की कोई अहमियत नहीं है, वो तो हर जगह आपको मिलेगी। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर NFT जो है वर्क करती है। आप अपने किसी भी डिजिटल आर्ट वर्क को सर्टिफाई करवा सकते हैं, अपने नाम पर उसकी ऑनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसी को NFT कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको NFT समझाने की कोशिश की है। तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर, मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या कंपोजर्स हैं या कोई भी ऐसे कंटेंट मेकर हैं, वो अपने काम की NFTs बना रहे हैं और मुख्तलिफ ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर ये आर्ट वर्क बिकता है। आप मुख्तलिफ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इस हवाले से देख सकते हैं कि किस तरह की NFTs जो हैं सेल आउट हो रही हैं। बेसिकली ये सारा काम जो हो रहा है ये मेटावर्स के लिए हो रहा है। मेटावर्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो डिज़ाइनिंग हो रही है, जो चीज़ें वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, वहाँ पर NFTs की ज़रूरत है। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मेटावर्स में अपना एक घर खरीदते हैं, तो वहाँ पर जो दीवारें हैं घर की, उसके ऊपर अगर आप कोई वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं तो वो वॉलपेपर भी एक NFT हो सकता है। हो सकता है कि आप एक ऐसा वॉलपेपर डिज़ाइन करें जिसकी NFT महंगे दामों बिक जाए मेटावर्स के ऊपर और कोई भी बायर जो है वो अपने घर की दीवारों पे वो वॉलपेपर लगाए। तो अगर आपने मेरी मेटावर्स वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह वहाँ पर लोग मेटावर्स में शॉपिंग करेंगे, किस तरह वहाँ पर ट्रेडिंग होगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी। तो आने वाले वक्तों में NFTs जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क होगा। अभी भी ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं। आप अगर मज़ीद जानना चाहते हैं NFTs के बारे में तो अपने तौर पे भी इसके बारे में आप रिसर्च करें। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, यहाँ तक कि आपको NFT बनाने का तरीक़ेकार भी बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं भी इस बारे में आपको बताऊँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ एक तारुफ था NFTs के बारे में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।